पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पर आए। ये जो कोरोना की महामारी विदेश में, देश में, हिमाचल प्रदेश में फैली है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो अपने निजी चैनल हो, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग जनता को मिला है और हमें भी इसका सहयोग मिला है। 2 दिन पहले कांग्रेस के हारे पीटे नेता जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे, तो उनकी इस हरकत को देखकर मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। लूटने वाले ने भी अजब का गजब ढाया है, लूटने वाले ने भी अजीब गजब ढाया है, लूटने वाले को चोर बताया है। इनकी बेशर्मी और इनकी हिम्मत तो देखिए, 900 चूहे खाकर भी हज यात्रा को जा रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे पार्टी का आदेश था कि जो पत्रकार वार्ता चंबा में हुई है उसके लिए मैं कुछ बातें कहूँ। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से ये लोग रिजाइन मांग रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का रिजाइन हो। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय जयराम ठाकुर जी को। जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारतवर्ष में हैं, वहाँ नंबर 1 पे हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, अगर हम भारतवर्ष में देखें, जितनी भी स्टेट हैं, जितने भी प्रदेश हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी 7वें नंबर पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के आए हैं, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। उनसे रिजाइन मांगा जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान जो उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा है, और 2.5 साल के कार्यकाल में कोई भी आरोप ना तो हमारे मुख्यमंत्री पे लगे, ना हमारे मंत्री पे लगे, और ना ही किसी विधायक पे लगे। तो ये कांग्रेसी नेता किस मुंह से उनका त्यागपत्र मांग रहे हैं। रही बात हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की, जो उन्होंने रिजाइन किया था, एक ऑडियो वायरल हुआ। ये जो घटना घटी उसमें किसी ने छोटा सा इशारा किया होगा, मैं तो ये जानता नहीं। आदरणीय राजीव बिंदल जी ने, जो एक स्वच्छ छवि के हिमाचल प्रदेश में नेता हैं, 2 मिनट में रिजाइन कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि किसी पे चाहे झूठा ही आरोप लगे तो अपने नैतिकता के आधार पर हम रिजाइन करते हैं। कहा जा रहा था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, तो वो तो जनता सब जानती है। जिन व्यक्ति ने लगातार 6वां चुनाव जीता हो, अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर भी दूसरी जगह से वो चुनाव जीते हों, तो उसका सर्टिफिकेट तो जनता देती है। मुझे लगता है कि इनको कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सभी नेता कांग्रेस पार्टी के सभी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। भरमौरी साहब की बातें मैं सुन रहा था, जो उन्होंने पत्रकार वार्ता की। मुझे तो हंसी भी आती है ऐसे नेता पर। कई उन्होंने ऐसे आरोप भी मुझ पर लगाए जो कि उनको शोभा नहीं देते थे। जिस जगह वो पहुंचे हैं, एक मंत्री बनकर, CPS बनकर और 5 बार विधायक बनकर, ये बातें इस मंच पर या पत्रकार
पत्रकार सम्मेलन में मुझे लगता है ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, जो कि सरासर सभी गलत थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भरमौरी साहब को कि ये सच्चाई है तो उनके पास सचमुच प्रूफ होंगे, और हिम्मत रखें उनको प्रूफ को सामने करें। हम भी नैतिकता के आधार पर जान देंगे, हम अगर कहीं दोषी पाए जाएंगे तो। आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं, भरमौर के विधायक नालायक हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब मैं विधायक बना था तो मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी कि विधायक की कार्यवाहियाँ क्या क्या होती हैं। मैं एक गरीब परिवार से उठा हूँ, मैं पंचायत का प्रधान भी रहा हूँ, और मेरे पिताजी 35 वर्ष तक उस पंचायत के प्रधान भी रहे। 15 साल तक, 10 साल मैं, 5 साल मेरी घरवाली उस पंचायत की प्रधान रही। तब तो हम बेईमान नजर नहीं आए। जो व्यक्ति 50 साल तक जिस परिवार का पंचायत में प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ, उनके ऊपर आरोप लगाने, मुझे लगता भरमौरी साहब कोई बातें शोभा नहीं देती। 2.5 साल के कार्यकाल में 1 इंच जमीन मैंने नहीं खरीदी। जितनी ट्रांसफरें हुई हमारे भरमौर क्षेत्र में, अधिकतर कर्मचारी अधिकारी को मैं नहीं जानता। जिनको कोई मुसीबत थी, किसी माध्यम से मेरे पास वो आए, तो हमने उनको कभी नहीं कहा कि अलग से मिलो, उसके बाद ट्रांसफर होगी। ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ईमानदारी से ही हम काम करेंगे। इनकी बौखलाहट बिल्कुल सही है। इनके पास सरकार के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ बोलने के लिए कुछ मटेरियल नहीं बचा। ये व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं। हमारे परिवार के संस्कार, हमारे जो पार्टी के संस्कार हैं, ये हमें कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं कि हम उस भाषा का प्रयोग यहाँ पर करें। नहीं तो बोलने में हमें बहुत कुछ आता है। और मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो पर्दे में रहे तो बेहतर होगा। अगर ये बहुत ईमानदार नेता थे तो मिड हिमालयन में जो प्रोजेक्ट इनके समय का था, भेड़ बकरियों का जो सामान था, उसकी खरीद प्राप्त हुई, किटें खरीदी गई। होना चाहिए था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इनके जो सीपीडी, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अगर एक ही सप्लाई ऑर्डर देते तो इसमें इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन इनको डिवीजन वाइज बांट कर जो किटें दी गई, किटों में जो सामान था, मुझे लगता उसका 3 गुना रेट था, 3 गुना रेट था। और जिसकी जांच हम कराएंगे। भरमौर में एक मछली पालन केंद्र थाला नामक स्थान पर बना, करोड़ों रुपए खर्च हुए। जरा जानकारी दें भरमौरी साहब कि उसमें ठेकेदार कौन कौन थे। और आज वो जो कम्प्लेक्स है, जब वो के टैंक बने हैं, जो रेजिडेंस बने हैं, उनकी हालत क्या है। ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास फ़ोटो भी है। विधायक बनने के बाद ही मैंने पहले बात कह दी है कि मैंने कोई ज़मीन नहीं ली, मैंने कोई अवैध काम नहीं किया। जनता ने जिस लिए हमें चुना है, हम जनता की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत से पत्रकार मित्रों का मुझे फ़ोन भी आता रहा। एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि जो आईपीएच का सब डिवीज़न पांगी में है, इसको बिना वजह तूल दी जा रही है, बिना वजह इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से ये जो सब डिवीज़न आईपीएच का पांगी किलाड़ में है, इसका पूरा कंट्रोल पीडब्ल्यूडी एक्शन के पास रहता था। और पीडब्ल्यूडी एक्शन का अपना इंटरेस्ट पीडब्ल्यूडी विभाग में होगा, आईपीएच को वो क्यों देखेंगे। फिर उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत वो काम होता था। लेकिन बाद में अंत में जब ये 31 मार्च को पूरा बजट जब देखा जाता था, तो इसका 90% जो हिस्सा था
वो खर्च नहीं किया जाता था, और लास्ट में इसकी सीमेंट खरीदो, सरिया खरीदो, इसकी पाइपें खरीदो, जिसका पैसा बर्बाद हुआ करता था। जो हमारे पार्टी के सीनियर नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय महेंद्र सिंह जी, मैं उनसे जब ये चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम IPH का डिवीज़न पांगी में खोल देंगे। और भरमौरी साहब कह रहे हैं कि IPH का जो डिवीज़न है उसको नालायक विधायक भरमौर ले गए। अब आप ही बताएं नालायक कौन हुआ? जब भरमौर में डिवीज़न नया खुला है, पांगी में डिवीज़न था ही नहीं, तो वो शिफ्ट कहाँ से हुआ? वहाँ सब डिवीज़न था, आज भी वहाँ सब डिवीज़न है। अगर लोगों को ये लगता है कि PWD में इसका लिंक ठीक था, PWD अगर उसको ऑपरेट वहाँ से करे तो सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, वैसा भी किया जा सकता है। अगर ये कोरोना की महामारी नहीं आती तो शायद अप्रैल महीने तक IPH का जो डिवीज़न था वो पांगी घाटी में खुल जाता। 25 साल तक इन्होंने शासन किया, 25 साल तक ये विधायक भी रहे, तब इनको कोई याद नहीं आई। जब मैं विधायक बना, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद, पूरी सरकार का आशीर्वाद मुझे मिला, तो जो जनता को छूने वाली चीज़ें हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है, हमने अपना ध्यान वहाँ केंद्रित किया। हॉस्पिटल में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, एनालाइजर नहीं थे, और हमारे ट्राइबल एरिया में बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, वहाँ जनरेटर की ज़रूरत थी। हमने आदरणीय जयराम ठाकुर जी से बात की, वहाँ 125 किलोवाट का जनरेटर हमने वहाँ पे दिया।